नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का लिया गया निर्णय। प्रदेश को ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। 3 जिलों में 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मिली मंजूरी। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रारूप का अनुमोदन। प्रदेश को औद्योगिक निवेश के महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित करना है लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज विधानसभा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान है वे पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगरपालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनके चुनाव लड़ने की एक ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में सरकारी अधिकारियों कार्मिकों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था। और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसका काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जावे और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर धारा 2 को संशोधित करते हुए शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है, जिससे नगरपालिका के आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कि जो कुष्ठ रोग वाले जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को भी आज हटाने का निर्णय लिया है। और अब ये जो एसपी सिविल पिटीशन नंबर 83/2010 थी और 7/5/2025 को मई 2025 में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसकी पालना में इसको भी हटाने का निर्णय लिया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पंचायत राज के विकास की आधार धूली है हमारा, पूर्व में इसका शब्द था ग्राम सेवक, अब है इसका वीडियो, और उससे अफसर बड़ा होता है बीडीओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और विलेज लेवल ऑफिसर। इनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट वीडियो बनते हैं, परंतु इनकी प्रमोशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है। अभी राजस्थान में जितने हमारे ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर है इसकी संख्या करीब 11,000 से अधिक है, 11,304। और जो इनका प्रमोशन होने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी 246 से ऊपर अभी नहीं है हमारे पास। और इनका पे ग्रेड लेवल
6 है जो 2600 का होता है और इनका पे ग्रेड लेवल 10 है जो 3700 का होता है। तो एबीओ के जो 750 नवीन पद स्वीकृत करने के साथ ही इनके पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, मंत्रालय कर्मचारी के पदोन्नति के जितने अवसर है इनको भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे वीडियो जो एडिशनल वीडियो, असिस्टेंट बीडीओ बनेंगे और इनका प्रमोशन का अवसर सभी को मिलेगा। प्रेस वार्ता में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। पहले ये जमीनें पब्लिक के पास उपलब्ध नहीं होती थी, कौन सी जमीन पर प्राइवेट ये इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा। हम राज निवेश पोर्टल पे जितनी भी सरकार की ऐसी जमीनें हैं जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है, कोई डेवलपर आ सकता है, वो राज निवेश पोर्टल पे सामने डाल देंगे ताकि सबको ज्ञात रहे कि कहां पर काम संभव है। इससे तेज गति आएगी, समय कम है, समय निकलता जा रहा है, तेज गति आएगी डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तेज गति आएगी। ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप होगा जहां पर आमतौर पे उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते, वहां पर सरकार इंसेंटिव दे रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये हमारा कदम उसको साबित करता है। ग्लोबल चेन, दुनिया की ग्लोबल चेन शिफ्ट हो रही है। आपने सुना ही होगा चाइना +1 की नीति सारे देश अपना रहे हैं, तो +1 में हमारे यहाँ आए, इसलिए सारा तैयार कर रहे हैं। इन्वेस्टर लैंड रेडी स्टेट्स को के अंदर राजस्थान शामिल हो, उस पर यह नीति आज हमने अपनाई है। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने बताया कि प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए द राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। की दवाइयाँ हैं वो हम इस आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी में हम दे रहे हैं और कहीं भी दवाई की कहीं भी कमी नहीं पड़ी। और इसके अलावा आपने कहा कि किस तरह की इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ होती है वो जड़ी बूटियों की होती है जिससे हमारी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। इसलिए ये एक जीवन जीने की एक शैली आयुर्वेद, और अगर एक व्यक्ति को आयुर्वेद से जीने की कला अगर वो सीखता है तो आपके इस स्वास्थ्य को वो खराब नहीं होने देगा। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरोपैथी, हम योगा, हम थेरेपीज और आयुर्वेद के जितने भी हमारे जो पंचकर्म है, इस तरह के हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।